दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे ज्ञानोस्फीयर एडू पे। दोस्तों अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो पोर्शन है वो चल रहा है और उसको लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज उसकी लास्ट क्लास जिसमें अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन वेव गाइड पे और रेडिएशन पे जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो एग्जामों में आए हुए हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाट मोड्स, पहले वेव गाइड पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। व्हाट मोड्स आर पॉसिबल, नेट में आया क्वेश्चन है दोस्तों ये, एट एन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, एट एन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी of 3 gigahertz in a hollow rectangular waveguide of inner dimension 3.44 into 7.22 centimeter square and corresponding values of phase velocity, comma group velocity, cutoff wavelength, cutoff frequency and phase constant ये अपन को कैलकुलेट करने हैं। तो एक क्वेश्चन करेंगे अपन, बहुत सारी चीज़ें अपन कैलकुलेट इसमें कर लेंगे, अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए एफ आपको दे रखा है दोस्तों, एफ इक्वल्स टू दे रखा है 3 गीगाहर्ट्ज, मतलब 3 इंटू 10⁻⁹ हर्ट्ज। ठीक है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। व्हाट मोड्स आर पॉसिबल एट एन ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ 3 गीगाहर्ट्ज इन ए होलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड ऑफ इनर डायमेंशन। ये ए और बी की वैल्यू दे रखी है, सेंटीमीटर में है, ध्यान रखेंगे अपन बात को। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, कट ऑफ वेलोसिटी एंड फेज कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि भाई कौन सा मोड पॉसिबल है। इसमें से डायमेंशन यदि अपन देखें तो ए वाली छोटी है और बी वाली बड़ी है, तो अपन क्या कहेंगे, टी ई, यहाँ से TE01 is the dominant, TE01 is the dominant mode। क्यों ये डोमिनेंट है? एज अपन जानते हैं कि 3.44 इज लेस देन फ्रॉम 7.22, यानी ये डायमेंशन छोटी है, यानी ए छोटी है और बी क्या है, बड़ी है। ठीक है, इसमें इसको ए मान रहे हो, इसको बी मान रहे हो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, TE10 मोड क्या है दोस्तों, डोमिनेंट मोड। ठीक है, FC इक्वल्स टू अपन जानते हैं C/2 m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है √। ठीक है, एंड कट ऑफ वेवलेंथ λc इक्वल्स टू 2/m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर √। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ वेवलेंथ। यहाँ से अपन बात करें तो FC कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से मोड के लिए, 10 का मतलब है दोस्तों m की वैल्यू तो 1 है और n की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से देखिए m की वैल्यू 1 है तो ये क्या आ जाएगा C/2a, क्या आ जाएगा C/2a, और FC01 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो क्या आ जाएगा C/2b।
ठीक है, यहाँ से देखिए लेमड़ा सी है 10 की अपन बात करें तो देखो 10 है तो 1 ये 0 तो क्या हो जाएगा 2/a, नहीं सॉरी 2 इंटू ए, 2 इंटू ए इंटू 2 इंटू 3.444, ठीक है। इसको आप 6.88 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में 44 दूनी 28 3 दूनी 6, लेमड़ा सी 01 कट ऑफ वेवलेंथ है तो कितना हो जाएगा 2b बराबर 2 इंटू बी कितना है 7.22 तो कितना हो गया 14.44 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन जानते हैं लेमड़ा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू या सी अपॉन एफ, तो ये सी क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और एफ आपको दे रखी है 3 गीगाहर्ट्ज, यानी 3 गीगाहर्ट्ज का मतलब कितना है 3 × 10⁹ हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ से ये कितनी आ गई 0.1 मीटर, 0.1 मीटर का मतलब इम्प्लाइज दैट लेमड़ा इक्वल्स टू 0.1 मीटर इंटू सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई यानी 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए ये तो क्या है 14.44, ये 6.88 और ये क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर प्रोपागेशन कंसेप्ट क्या है कि कोई वेव कैसे प्रोपागेट करेगी, लेमड़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेमड़ा सी से कम होनी चाहिए, लेमड़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेमड़ा सी से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसलिए लेमड़ा इज लेस देन किसके लिए है लेमड़ा सी 0.1 लेमड़ा सी ज़्यादा है, यानी लेमड़ा ये वाली जो लेमड़ा है आपतित हो गई, ये तो फ्रीक्वेंसी क्या है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 गीगाहर्ट्ज, यानी इस पे ये ऑपरेट हो रही है, तो ये लेमड़ा है और वो क्या होनी चाहिए कट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है उससे क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। लेमड़ा सी 0.1 से ज़्यादा है, इससे तो है ज़्यादा और इससे क्या है कम है, तो लेमड़ा इज लेस देन क्या होगा लेमड़ा सी 0.1, क्योंकि पॉसिबल डोमिनेंट मोड कौन सा है लेमड़ा 0.1, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास में आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें अपन को एग्जाम में क्या पूछे उसके हिसाब से अपन को करना है। द ओनली मोड दैट कैन प्रोपागेट, यहां से देखिए द ओनली मोड दैट कैन प्रोपागेट, और वो कौन सा हो गया TE01 इज TE01। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई FC01 इक्वल्स टू 01 C/2B बराबर 3 इंटू 10⁸ और 2 इंटू बी कितनी है 7.22, ठीक है भाई 7.22, और ये है तो ये मीटर प्रति सेकंड में, इसको मीटर प्रति सेकंड में मीटर में अपन कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा -2, और इसको अपन सोल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही वीपी अपन को निकालना है, तो वीपी इक्वल्स टू निकालें तो वीपी इक्वल्स टू क्या है बेटा वीपी इक्वल्स टू सी अपॉन फेज वेलोसिटी कितना है 1 माइनस लेमड़ा 0 अपॉन लेमड़ा सी का होल स्क्वायर अंडर दी रूट, ठीक है, बराबर 3 इंटू 10⁸ बटे 1 माइनस लेमड़ा 0 कितना आया है लेमड़ा 0 बटे लेमड़ा सी, तो लेमड़ा सी तो कितना है लेमड़ा 0 का मतलब 10 है और लेमड़ा सी का मतलब 14.44, ठीक है। तो 10 अपॉन 14.44 का होल स्क्वायर और अंडर रूट वी, इसकी वैल्यू भी अपन को निकालनी है, ठीक है। अपने पास में वीपी आ जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी अपन जानते हैं फॉर्मूला वीपी इंटू वीजी इक्वल्स टू क्या हो गया C², तो यहाँ से इंप्लाइज दैट ग्रुप वेलोसिटी क्या हो गई वीजी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C² अपॉन वीपी, वीपी अपन यहाँ से निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगी अपने पास में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू वीपी की वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ, बता देता हूँ कि वीपी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 1586 इंटू 10⁻⁸ 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड,
ये इसका आंसर आ जाएगा जब सॉल्व करोगे तो। यानी ये यहाँ मैं लिख देता हूँ 4.1586 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और ये सी स्क्वायर अपॉन वी पी, सी स्क्वायर में वी पी का भाग दोगे तो देखो सी स्क्वायर कितना है 3 गुणा 10⁸ का होल स्क्वायर, और बटे वी पी कितना है 4.1586 गुणा 10⁸, तो ये कितना आ जाएगा सोल्व होके 2.1642 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, यहाँ से ये भी कैलकुलेशन आसान ही है, बस आपको करनी। ठीक है, 3 ये 1.5 हो जाएगा, पावर घट जाएंगी यहाँ से। ठीक है, और फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट और पूछा है तो फेज कांस्टेंट के बराबर 2π/λ होता है, वैसे ही फेज कांस्टेंट कितना हो जाएगा b इक्वल्स टू फेज कांस्टेंट b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2π/λ, 2π/λ। तो बीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 बटे लेमड़ा, और यहाँ से लेमड़ा इक्वल्स टू कितना है भाई 10 आया है स्टार्टिंग में 10, तो ये कितना हो जाएगा और एक और 6.28 तो 0.628, 0.628, ये क्या हो जाएगा इसका फेज कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए फेज वेलोसिटी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ, सारी वैल्यू अपन ने निकाल ली। एग्जाम में अपन को क्या पूछेगा, कोई सा भी एक पैरामीटर दोस्तों अपन को पूछेगा। तो यहाँ ये कंसेप्ट है वो आपको ध्यान में रखनी है कि वेव प्रोपागेशन के लिए आपतित या जो फ्रीक्वेंसी जो यूज हो रही है, वे लेमड़ा जो यूज हो रही है वो क्या होनी चाहिए, कट ऑफ लेमड़ा से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यदि अपन वेवगाइड का अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद में वेवगाइड के क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए होलो रेक्टेंगुलर waveguide has a equals to 6 centimeter, b equals to 4 centimeter. Frequency of incident signal is 3 gigahertz. Calculate पहला क्वेश्चन क्या है, लेमड़ा सी ऑफ डोमिनेटिंग मोड। इसमें अपन को देखना है कि डोमिनेंट मोड कौन सा है, उसका क्रिटिकल वेवलेंथ अपन को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, लेमड़ा जी ऑफ डोमिनेंट मोड। थर्ड क्या पूछा है, इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस, और चौथा है वीपी, और पांचवा है वीजी। ये अपन को पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से लेमड़ा इक्वल्स टू सी अपॉन एफ या सी अपॉन न्यू। तो यहाँ से वही बात 3 गुणा 10⁸ बटे 3 गीगाहर्ट्ज यानी 3 गुणा 10⁹ बराबर कितना आ गया 0.1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने पास में आ गया। अब अपना पहला लेमड़ा सी ऑफ डोमिनेटिंग मोड। ठीक है, तो डोमिनेटिंग मोड के लिए देखो लेमड़ा सी, पहले क्वेश्चन का लेमड़ा सी 0,1 या 10 जो भी है 10 इक्वल्स टू 10 है, तो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था, क्या आ जाएगा 10 यानी 2a, और बराबर कितना आ जाएगा 2a का मतलब 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और लेमड़ा सी
0.01 बराबर कितना आ जाएगा 2b यानी 8 सेंटीमीटर। ये देखो a बराबर 6 है तो 6 दूनी 12, 8 सेंटीमीटर, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ओनली मोड विच कैन प्रोपागेट, ओनली मोड विच कैन प्रोपागेट दैट इज डोमिनेंट मोड, कौन सा हो गया TE10। TE10 क्यों? क्योंकि लेमड़ा इज लेमड़ा सी और ये क्या है 10। लेमड़ा कितना है 10 और ये कितना है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इसलिए डोमिनेंट मोड कौन सा हो गया TE10। फ्रीक्वेंसी में इसका उल्टा हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है लेमड़ा जी। लेमड़ा जी इक्वल्स टू अपन जानते हैं लेमड़ा 0 बटे 1 माइनस लेमड़ा 0 अपॉन लेमड़ा सी का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है, यहाँ से लेमड़ा 0 कितना है 10 और 1 माइनस 10 बटे 12 का होल स्क्वायर और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, लेमड़ा जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 तो अपना ऊपर है और ये आ जाएगा 0.5527 277 और इसको सॉल्व करोगे तो 18.0907 सेंटीमीटर कैलकुलेशन करना पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या है इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस। इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस, इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस का मतलब क्या हो गया ZE बटे Z0 और 1 माइनस लेमड़ा 0 अपॉन लेमड़ा सी का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। और Z0 की वैल्यू कितनी लिखोगे 377 ओम। कितनी लिख दोगे 377 ओम, ये अपन को दी हुई होगी। ठीक है, इसके बाद में अपन को क्या कैलकुलेट करना है VP फेज वेलोसिटी। तो VP इक्वल्स टू क्या है VP इक्वल्स टू वही फॉर्मूला C अपॉन 1 माइनस लेमड़ा 0 अपॉन लेमड़ा सी का होल स्क्वायर अंडर दी रूट VP। अभी अपन ने ये क्या है इसमें अपन लेमड़ा 0 में भाग दे रहे हैं, यहाँ अपन VP में भाग देंगे, यानी इसको अपन 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और 1 माइनस लेमड़ा 0 अपॉन लेमड़ा सी 10/12 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। इसको सॉल्व करोगे तो 3 गुणा 10⁸ और ये कितना आ जाएगा 0.55277। ठीक है, ये सेंटीमीटर में नहीं, इसको सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, और जैसे ही VP आ जाएगा तो VP इंटू VG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों C² और यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो VG ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी VP आ जाएगी। ठीक है, और इसमें बाकी तो सेम है ही, ये सेम है, सेम टू सेम। और Z0 की यानी निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या जो रेडिएशन मूव कर रही हैं, निर्वात में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्योंकि है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही, चाहे गीगाहर्ट्ज हो चाहे कोई सा भी हर्ट्ज हो, तो ये इसका जो निर्वात में जो इम्पीडेंस होती है वो कितनी होती है 377 ओम होती है। इसका अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अलग प्रकार का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एट 15 गीगाहर्ट्ज, एट 15 गीगाहर्ट्ज एन एयरफील्ड एन एयरफील्ड 5 गुणा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वेव गाइड हैज EZ इक्वल्स टू 20 साइन 20 साइन 40 पाई x साइन 50 पाई y e⁻j बीटा जेड वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर का मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, वोल्ट पर मीटर। ये अपन को दिया हुआ है, क्या दे दिया वोल्ट पर मीटर।
ये यूनिट मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वोल्ट पर मीटर में, ठीक है। फाइंड द मोड ऑफ प्रोपागेशन, फाइंड द मोड ऑफ प्रोपागेशन, find the mode of propagation and cut off wavelength and cut off wavelength of this mode, ठीक है। f अपन को दे रखा है, सॉल्यूशन देखिए, f अपन को दे रखा है 15 गीगाहर्ट्ज, यानी 15 गुणा 10 की पावर 9 हर्ट्ज। कितना आ गया? लेमड़ा इक्वल्स टू, लेमड़ा अपन को लेमड़ा इक्वल्स टू सी अपॉन एफ। आपने देखा होगा कि 3 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, तीनों में अपन को लेमड़ा निकालनी है, ठीक है। तो कितना हो गया? 3 इंटू 10⁸ और गुणा 10 की पावर कितना हो गया? 9, ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1/50, और 1/50 का मतलब क्या है? 0.02 हर्ट्ज में है, और एफ 15 गुणा ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो 0.2 मीटर, 0.02 मीटर आ गया अपने पास में, ठीक है। 1/50, ठीक है भाई। तो लेमड़ा बराबर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 सेंटीमीटर क्या हो गया? लेमड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो, चूंकि ई जेड नॉट इक्वल्स टू 0, ई जेड का मान कुछ न कुछ है, सो टी एम wave can propagate, TM ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव है वो प्रोपागेट करेगी, ठीक है। और डायमेंशन अपन सेंटीमीटर में दे रखा है, 5 गुणा 2 सेंटीमीटर, तो डायमेंशन को अपन कैसे लिख देंगे? डायमेंशन 5 गुणा 2 सेंटीमीटर बराबर, इसको अपन क्या करते हैं? 100 का भाग दे दें, तो 0.05 गुणा 0.02 मीटर स्क्वायर। 100 का भाग उसमें दे दिया, 100 का भाग इसमें दे दिया, तो मीटर स्क्वायर में आ गया। अब देखिए, ई जेड की बात अपन कर रहे हैं। ई जेड अपन को दे रखा है कितना? 20 साइन 40 पाई एक्स साइन 50 पाई वाई और e⁻j बीटा जेड। ये अपन को क्या दे रखा है? ई की वैल्यू अपन को दे रखी है। इसको अपन कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ में? ई जेड इक्वल्स टू E0 साइन m पाई x अपॉन a इंटू साइन n पाई y अपॉन b और e⁻ z। इसके साथ में इन दोनों को अपन क्या कर रहे हैं? कंपेयरिंग। अपन ने जब वेवगाइड पढ़ाया तो ये इक्वेशन मैंने आपको लिखा है, इसके साथ में इसको कंपेयर अपन ने किया। तो यहाँ से देखिए साइन पाई एक्स, ये क्या है? m पाई एक्स। तो यहाँ से m की वैल्यू अपन निकाल लें तो देखो m पाई एक्स अपॉन a बराबर 40 पाई एक्स, ठीक है। पाई एक्स से पाई एक्स कट गया, तो m अपॉन a बराबर कितना आ गया? 40, ठीक है। और m बराबर कितना हो गया? 40 इंटू a बराबर 40 गुणा a कितना है? 0.05, ठीक है। और ये कितना हो गया दोस्तों? m बराबर कितना हो गया? 2, 4 पंजे 20 और 2 पॉइंट। ऐसे ही अपन ने कंपेयर किया तो n पाई वाई अपॉन b बराबर कंपेयर किया तो 50 पाई वाई, और यहाँ से इम्प्लाइज दैट n बराबर 50b, 50b, और 50b को अपन सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 गुणा 0.02 और 5 दूनी 10, यानी n बराबर कितना आ जाएगा? 1। यानी m बराबर तो कितना आ गया? 2, और n बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। यानी m और n की वैल्यू अपने पास में आ गई, ठीक है ना। तो डोमिनेंट मोड अपन निकालेंगे। डोमिनेंट मोड कितना हो जाएगा? TM21, क्योंकि अपन देखेंगे लेमड़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेमड़ा सी से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से अपन इसको देख लेंगे। कट ऑफ वेवलेंथ अपन निकालेंगे अभी। डोमिनेंट मोड कितना हो गया? 2 1, क्योंकि भाई m की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई? m बराबर तो हो गया 2,
और n बराबर क्या हो गया 1, तो टी एम क्या हो गया 2 1 हो गया। ठीक है, तो कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ क्या हो गया लेमड़ा सी बराबर फॉर्मूला क्या है 2/m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर और क्या है दोस्तों अंडर दी रूट। ठीक है, तो लेमड़ा सी इक्वल्स टू 2 1, कट ऑफ मोड आ गया अपने पास में 2 1, तो बहुत आसान हो गया 2/2, यानी ये कितना हो गया 2 और a कितना है ma यानी 2/5 का होल स्क्वायर प्लस n/b यानी 1/2 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 2/4/25 प्लस 1/4 बराबर कितना हो गया 20/25 चौके 100, रूट आएगा तो ऊपर 10 आएगा तो 20 और ये कितना हो गया 4 और 25 चौके 100 104, 16 प्लस कितना हो गया 25 अंडर द रूट। ठीक है, और लेमड़ा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 20/25 और ये कितना हो गया 6.4031 सेंटीमीटर में है, तो ये आ जाएगा अपने पास में। इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 3.12348 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अपन को करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीनों जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं किसी न किसी रूप में नेट में आए हुए क्वेश्चन है, गेट में भी आए हुए क्वेश्चन है, बस अपन को क्या करना है इसकी प्रैक्टिस रखनी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपन को दे रखा है गाइड वेवलेंथ लेमड़ा जी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेमड़ा सी एंड फ्री स्पेस वेवलेंथ लेमड़ा ओ या लेमड़ा नॉट या लेमड़ा जीरो ऑफ ए वेवगाइड आर रिलेटेड एज, ये आरपीएससी में लाने आई क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। 1/λg का होल स्क्वायर बराबर 1/λ0 का स्क्वायर माइनस 1/λc का स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड 1/λ0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/λg का स्क्वायर और माइनस 1/λc का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड 1/λc का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/λ0 का स्क्वायर माइनस 1/λg का स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन है 1/λg का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/λ0 का स्क्वायर और माइनस 1/λc का स्क्वायर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये अपन को देखना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। अभी अपन ने लिखा है वी नो दैट कट ऑफ वेवलेंथ या गाइड वेवलेंथ लेमड़ा जी इक्वल्स टू अपन ने लिखा है गाइड जो है लेमड़ा 0/1 माइनस लेमड़ा 0/λc का होल स्क्वायर
अंडर द रूट। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि गाइड वेवलेंथ लेमड़ा जी इक्वल्स टू लेमड़ा 0 1 माइनस लेमड़ा 0 अपॉन लेमड़ा सी का होल स्क्वायर। ये अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है। यहां से इंप्लाइज दैट दोनों तरफ वज्र गुणा कर दें या इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो 1 अपॉन लेमड़ा जी रेसिप्रोकल में ही है, तो 1 अपॉन लेमड़ा जी इक्वल्स टू 1 माइनस लेमड़ा 0 अपॉन लेमड़ा सी का होल स्क्वायर अंडर द रूट, और बट्टे क्या हो जाएगा लेमड़ा 0। दोनों तरफ वर्क कर दें तो 1 अपॉन लेमड़ा जी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमड़ा 0 का स्क्वायर, और इसका वर्क किया तो ये रूट हट गया 1 माइनस लेमड़ा 0 अपॉन लेमड़ा सी का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। इंप्लाइज दैट 1 अपॉन लेमड़ा जी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमड़ा 0 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लेमड़ा 0 का स्क्वायर इंटू लेमड़ा 0 का स्क्वायर अपॉन लेमड़ा सी का स्क्वायर। ये कट गया तो क्या आ गया 1 अपॉन लेमड़ा जी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमड़ा 0 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लेमड़ा सी का स्क्वायर। यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है व्हेन ए पर्टिकुलर मोड, when a particular mode is excited in a waveguide there appears an extra electric component in the direction of propagation. The resulting mode is फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, ऑप्शन सेकंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, ऑप्शन थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर, क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर, फर्स्ट easier to use, second lower power losses, third higher operating frequency, possible,
ठीक है। अब है द एडवांटेज ऑफ वेवगाइड, the advantage of waveguide over coaxial line would include 1 and 2, ऑप्शन 1 and 2, सेकंड है 1 and 3, ऑप्शन थर्ड है 2 and 3, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 1, 2 and 3। ठीक है, तो इसमें ये दोनों इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन है वो दोस्तों क्या है, करेक्ट। इसका सी आंसर है वो क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेव गाइड का ही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन देखिए ए, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर वेवगाइड is filled with dielectric of refractive index 1.25 the range of frequencies over which single mode operation will occurs is ऑप्शन फर्स्ट है 2.24 गीगाहर्ट्ज, एफ 3.33 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी 2 गीगाहर्ट्ज, एफ 3 गीगाहर्ट्ज, सी 4.48 गीगाहर्ट्ज, 7.70 गीगाहर्ट्ज, डी 2.4 गीगाहर्ट्ज टू एफ कितना 6 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों अपना। ठीक है, तो पहले तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी, या यहाँ से अपन वी को करने किसी माध्यम में तो सी अपॉन क्या हो जाएगा म्यू, या सी अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, पहली वेलोसिटी की सी अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है। ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन ए मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपन को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दोस्तों देखनी है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपन जानते हैं एफ सी इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन 2 एम अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी तो होती है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण क्या हो जाएगा, सी है उसका वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी सी अपॉन
2 एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये तो होती है, देखो एफ सी इक्वल्स टू कितना होता है, सी अपॉन 2 एम अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन अपॉन बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट। लेकिन यहाँ सी जो है वो मीडियम होने के कारण सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर अंडर द रूट, यानी ये जो मैंने बात बताई है वो यहाँ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास में ये बात आ गई। अब देखो यहाँ से दो रेंज पूछी है, तो अपन एफ सी 10 अपन करें तो 10 इक्वल्स टू देखो 10 यानी m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0, तो c अपॉन 2 यहाँ से आ जाएगा, ये 1 है ये a, तो 2a एप्सिलॉन r। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 10⁸ बटे 2a, a कितना है 6 सेंटीमीटर है, कितना है दोस्तों 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.25, तो 1.25 तो 6 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं भाग दे देता हूँ 100 का, तो 0.6, तो 100 का भाग देंगे मीटर में बनाएंगे तो 0.6, और एप्सिलॉन आर का क्या है 1.25। ठीक है, और जैसे इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो इसको सोल्व कर ही लेते हैं, 2 पॉइंट हटाया तो गुणा 100, 2 पॉइंट हटाया तो गुणा 100। ठीक है भाई, और 3 दूनी 6, ठीक है 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया, ऊपर से देखिए 10 की पावर 100 तो रखेंगे एक तरफ या 1000, और गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 रख लेते हैं गीगाहर्ट्ज में बनाने के लिए। ठीक है, तो और यहाँ से बट्टे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 पंजे 20 की 0, 2 4 दूनी 8, 2 10 0, 4 और 1 12 चौके 500 हो गए शायद, 4 पंजे 20 की 2 4 दूनी 8 10 की 4 1 500। ठीक है, तो ये हर्ट्ज, ठीक है दोस्तों 2 गीगाहर्ट्ज, क्या आ गया 2 गीगाहर्ट्ज। तो देखो 2 गीगाहर्ट्ज में यहीं से ही अपना आंसर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 गीगाहर्ट्ज इसी में है, लेकिन अपन वो और देख लेते हैं, एफ सी 01 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c अपॉन 2b और एप्सिलॉन आर अंडर द रूट, क्योंकि 01 है तो m तो 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म तो पूरी 0, और यहाँ n बराबर 1 तो ये नीचे आ जाएगा, तो c अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 2b एप्सिलॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 8 गुणा बटे 2 गुणा b कितना है दोस्तों 0.04 और 1.25। ठीक है, इसको भी सोल्व करोगे तो देखिए 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे 2 पॉइंट हटाओ तो गुणा 100, पॉइंट हटाओ तो गुणा 100। ठीक है, और ये कितना हो गया 8, 4 दूनी 8 और गुणा 125। ठीक है, पूरा ये कट जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 1000, ठीक है, और गुणा 10 की पावर 9 और बट्टे 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 500 आया, तो 8 से जस्ट डबल तो ये 1000 हो जाएगा, और ये हर्ट्ज आ जाएगा, तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा, गीगाहर्ट्ज कितना आ जाएगा 3 गीगाहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होगी, तो देखिए f ग्रेटर देन 2 गीगाहर्ट्ज से लेस देन कितना आ जाएगा 3 गीगाहर्ट्ज, यानी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में बेस्ट आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिटा दो इसको, समझ में आ गई। देखिए इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, इसके डाटा इसके ये लेने हैं, वैसे अपन को क्वेश्चन में संशोधन क्या करना है, क्वेश्चन में संशोधन करना है इन अबव क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर 8 है, इन क्वेश्चन 7 द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज the range of frequencies or which guide support
support both TE10 and TE01 modes and no other is कि कौन सा मोड सपोर्ट करता है, नो अदर इस। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए 3.35 गीगाहर्ट्ज एफ लेस देन 3.33। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 5 गीगाहर्ट्ज। बी का क्या आ जाएगा 2.5 गीगाहर्ट्ज एफ से कितना आ जाएगा 3.6 गीगाहर्ट्ज। 3 गीगाहर्ट्ज से 3.6 गीगाहर्ट्ज से एफ 3 से 3.6। और डी कौन सा है दोस्तों 2.5 गीगाहर्ट्ज से 2.5 गीगाहर्ट्ज से एफ 6 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो अब अपन को देखना क्या है एफ सी 11 अपन को देखना है। ठीक है, तो यहां से एफ सी 11 देखोगे तो कितना हो जाएगा वही एफ सी 11 C/2 एप्सिलॉन आर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/6 डायमेंशन 6 है तो 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 गुणा 10⁸ बटे 2 गुणा 1.25 और इनको अपन भाग देंगे मीटर में बदलेंगे तो गुणा 10⁻²। और ये 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। क्या आ जाएगा अंडर दी रूट। और यहाँ से जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3.6 गीगाहर्ट्ज। क्या आ जाएगा 3.6 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा देखिए दोस्तों अपन को क्या मिल जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों देखिए इसमें FC11 की फ्रीक्वेंसी तो आ गई 3.6 गीगाहर्ट्ज और FC इसमें से अपन ने अभी कैलकुलेट किया था अपन ने किसकी फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज आई थी, किसकी 01 की, यानी 01 की कितनी आई थी 3 गीगाहर्ट्ज। इसकी तो और भी कम थी। ठीक है ना, तो इसकी रेंज कितनी होगी 3 गीगाहर्ट्ज से 3.6 गीगाहर्ट्ज, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया इसका आंसर, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और अपन करते हैं वेवगाइड पे डिपेंड। मैं मिटा दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ATE10 रेक्टेंगुलर TE10 rectangular waveguide is to be designed for operation over 25 से 35 गीगाहर्ट्ज। बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 से 35 गीगाहर्ट्ज एंड द बैंड सेंटर इज 1.5 times
1.5 टाइम्स द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, what should be the dimension of the ब्रॉड साइड कि ब्रॉड साइड की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है 15 mm, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों 10 mm, थर्ड ऑप्शन है 9 mm और डी ऑप्शन है 7.5 mm। क्या है? 7.5 mm। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपन को TE10 मोड दे रखा है, तो अपन जानते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला FC इक्वल्स टू क्या है? C/2 m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, इंप्लाइज दैट FC इक्वल्स टू TE10 मोड के लिए FC10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? C/2a। कितना आ गया दोस्तों? C/2a आ गया। C/2a आ गया। और क्या दे रखा अपन को? C/2 आ गया। यहां से FC अपन को कितना दे रखा है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FO इक्वल्स टू 1.5 FC। ये भी अपन को गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की कितनी है? 1.5 टाइम्स। अपन को FO यानी गाइड की फ्रीक्वेंसी दे रखी है जब निर्वात में, FO इक्वल्स टू 1.5 FC। तो यहाँ से और FO इक्वल्स टू कितना है? उसका मिड पॉइंट है, तो 25 प्लस 35/2 यानी कितना हो गया दोस्तों? 30 हर्ट्ज। 60/2 बराबर 30 गीगाहर्ट्ज। सॉरी, गीगाहर्ट्ज में दे रखी है तो गीगाहर्ट्ज। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से F0 इक्वल्स टू कितना हो गया भाई? FC इक्वल्स टू F0/1.5 बराबर 30 गीगाहर्ट्ज बटे 1.5 बराबर कितना हो गया? 20 गीगाहर्ट्ज। यानी अपने पास में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 20 गीगाहर्ट्ज आ गई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से FC इक्वल्स टू क्या हो गया? C/2a। इंप्लाइज दैट A इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? C/2FC। ठीक है भाई, बराबर 3 × 10⁸ बटे 2 × FC। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 गीगा और कितनी आ गई? हर्ट्ज आ गई। 10⁹ हर्ट्ज आ गई। इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 3.2 गुणा 10⁸ और गुणा 10⁻−10। यहाँ से देखो ये एक जीरो यहाँ ऐड कर 10⁻10 ऊपर गया तो 10⁻−10, तो कितना होगा? 3/4 गुणा 10⁻−2। ठीक है, हट जाएगा। दस की पावर कितना हो गया? -2। इसको अपन सोल्व करेंगे, मीटर है ये। ठीक है, mm में आएगा, मीटर आ गया। इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो कितना हो गया? 0.75 गुणा 10⁻2 मीटर, और इसको अपन 7.5 गुणा 10⁻3 मीटर यानी 7.5 mm। कितना हो गया? 7.5 mm। इसका डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन क्या हो गया? इसका करेक्ट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 कंसेप्ट लग रही हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की लग रही है, इसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी की, टाइम्स की, और एवरेज फ्रीक्वेंसी की कंसेप्ट लग रही है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? इन एयर फील्ड वेव गाइड, नहीं अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10।
in air-filled waveguide, in air-filled waveguide, a TE mode operating, a TE mode operating, TE mode operating at 6 GHz has EY इक्वल्स टू, अपन को दे रखा है 15 साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए कोस पाई एक्स अपॉन बी और इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 12Z वोल्ट पर मीटर। ठीक है, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, ऑप्शन पहला है दोस्तों 4.189 गीगाहर्ट्ज। ऐसे ऑप्शन आते ही बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। 5.973 गीगाहर्ट्ज, सी यानी थर्ड 8.438 गीगाहर्ट्ज और फोर्थ ऑप्शन है 7.946 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास में आ गया है। ठीक है, इसकी अपन तुलना करें यहाँ से तो m बराबर देखो n पाई एक्स अपॉन ए, एम पाई एक्स अपॉन ए होता क्या है, m पाई एक्स अपॉन ए, n पाई वाई अपॉन बी, ये होता है। तो यहाँ से तुलना अपन ने की तो m बराबर तो 1 आ गया, n बराबर क्या आ गया, m बराबर 2 और n बराबर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। ठीक है, और वेव प्रोपागेशन कांस्टेंट बीटा पी कितना आ गया, बीटा पी बराबर अपने पास में आ गया 12। एफ बराबर अपन को क्या दे रखा है 6 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इसका बीटा पी का फॉर्मूला बीटा पी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन वी एम अपॉन ए का होल स्क्वायर या ओमेगा 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। क्या हो गया बीटा पी इक्वल्स टू, भाई लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई अपॉन के, तो ये लेमडा वेवगाइड से ये आया है। लेमडा जी इक्वल्स टू कितना था, लेमडा जी इक्वल्स टू क्या है, लेमडा 0/1 माइनस लेमडा 0 लेमडा सी का होल स्क्वायर का अंडर दी रूट। तो वहां से 2 पाई का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इसने इसको, बी पी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन वी। ठीक है, ओमेगा अपॉन वी और ये अपने पास में आ गया। ठीक है, यहां से वैल्यू पुट कर दो 12 बराबर ओमेगा, ओमेगा क्या है ओमेगा अपॉन वी है, ओमेगा अपॉन वी। ओमेगा बराबर क्या 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ, एफ का मतलब क्या है दोस्तों 6 गीगाहर्ट्ज। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, 2 पाई अपॉन टी, तो गुणा 6 गुणा 10 की पावर 9 बटे वी, वी कितना भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 गुणा 10 की पावर 8 अंडर द रूट 1 माइनस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो अपन को निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एफ सी और बटे 6 का होल स्क्वायर। और जैसे ही इसको अपन को सॉल्व करोगे तो एफ सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपन को मिलेगी 5.973 गीगाहर्ट्ज। ये क्वेश्चन भी आपको लगा लेना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़रूर दोस्तों लेंदी है, लेकिन फिर भी अपन को ये क्वेश्चन यदि अपन को लगाना है सही से तो क्वेश्चन अपन को करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट और मल्टीपोल रेडिएशन के बारे में कुछ 1-2 क्वेश्चन और स्टडी अपन करते हैं। वेव गाइड के बारे में तो ठीक ठाक हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए मल्टीपल रेडिएशन के बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर emitted by an
accelerated emitted by an accelerated electric dipole is an electric dipole is varies as, किस हिसाब से चेंज होता है, वेरीज एच। पहला ऑप्शन 1/r, ऑप्शन बी 1/r², ऑप्शन सी 1/r³ और ऑप्शन डी 1/r⁴। पावर पूछिए तो पावर कितनी है, d = 1/r⁴। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having dipole moment of magnitude p is rotating about an axis passing through its midpoint and perpendicular to P. The power radiated by the dipole is, the power radiated by the dipole is, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये लार्मर फॉर्मूला जैसा नहीं है। ऑप्शन ए, कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे सर वहाँ तो आपने ये लिखा दिया, यहाँ ले p² ω⁴ बट्टे 3πε0 c की पावर कितनी हो जाएगी 3, b p² ω⁴ बट्टे 6πε0 c²। ऑप्शन सी p² ω⁴ बट्टे 8πε0 c³ और डी क्या है दोस्तों, p² ω⁴ बट्टे 12πε0 और c³ कितना आ जाएगा c³। तो इसमें बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ध्यान रखोगे इसको। ठीक है, ट्वाइस होगा, मतलब इसका क्या होगा, जस्ट ट्वाइस होगा। यहाँ c² है, c² नहीं c³ है, यानी इसमें उसमें क्या अंतर है कि ये जो है वो जस्ट क्या होगा, ट्वाइस होगा। ट्वाइस किसके कारण है, इस कंसेप्ट के कारण है, परपेंडिकुलर टू पी के कारण, परपेंडिकुलर टू पी के कारण कंसेप्ट है, क्योंकि वहाँ एवरेज वैल्यू है और एवरेज वैल्यू है तो डाइपोल वो टाइम पे डिपेंडेंट है, वहाँ कोस की या साइन की टर्म आएगी और कोस की साइन की टर्म आएगी तो वहाँ स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर कोस स्क्वायर, एक साइकिल के लिए कोस स्क्वायर ω⁡t की एवरेज इक्वल्स टू 1/2, चाहे साइन स्क्वायर ω⁡t की एवरेज वैल्यू निकालो वो भी कितनी आएगी 1/2 आएगी। तो यहाँ से मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 13 है, द पोटेंशियल विच एग्जिबिट, क्वेश्चन नंबर 13, the potential which exhibit the dependence of the potential on the velocity of the particle
इज नोन एज, क्या है? द पोटेंशियल विच एक्सिबिट द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज, ऑप्शन पहला है स्केलर पोटेंशियल, ऑप्शन सेकंड है वेक्टर पोटेंशियल, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों लिनार्ड विचार्ड विचार पोटेंशियल, और दोस्तों रिटार्डेड पोटेंशियल, ठीक है। ये जो ऑप्शन है इसका आंसर है लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल, लेकिन रिटार्डेड पोटेंशियल भी लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल भी होता है। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन की जगह नन ऑफ दिस आएगा। बाकी रिटार्डेड जो पोटेंशियल है, लिनार्ड विचार्ड जो पोटेंशियल है दोस्तों, वो एक रिटार्डेड पोटेंशियल है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा हो दोनों ही क्या है, मान लो रिटार्डेड पोटेंशियल का नाम है तो भी ये क्या है लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल है, और रिटार्डेड टाइम क्या है T-R/c, मैंने ये भी बताया, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का प्रेजेंट में जो आंसर है वो ये है, लेकिन मैं ये भी आंसर बोल रहा हूं कि ये भी हो सकता है बिकॉज रिटार्डेड पोटेंशियल है वो भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इस लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल को अपन रिटार्डेड पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द डाइपोल मोमेंट एम्पलीट्यूड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। द डाइपोल मोमेंट एम्पलीट्यूड P0 in terms of charge q, and acceleration A of an accelerated charge of accelerated चार्ज, ठीक है। इसको डिफाइन करने से पहले क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, या इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ये दोनों वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पहले अपन को दे रखा है कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मास m and magnitude of charge is q, equivalent to an accelerated charge
इक्विवेलेंट टू एन आइसोलेटेड चार्ज रेडिएटिंग पावर, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है पहला, क्या है, द डाइपोल मोमेंट एम्पलीट्यूड P0 in terms of charge Q and acceleration A of accelerated charge is, पहला है ऑप्शन Q ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए, ऑप्शन बी Q A अपॉन ओमेगा, ए पे वेक्टर का निशान है, सी Q स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब ए, और दोस्तों डी है नन ऑफ दिस। डी क्या है, नन ऑफ दिस, ठीक है। क्यू ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यह है क्यू ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर है ये, ठीक है। कोई मेरे को कि सर करके बताओ, तो मैं इसको करके बता दूंगा, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि सर हमें ये बताओ। इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन क्या है, द instantaneous rate of radiation from the charge is ऑप्शन फर्स्ट है 1/4πε0 टू Q स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 3C क्यूब। ये अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था, वही फॉर्मूला है सेम टू सेम, 1/4πε0 QA अपॉन C, सी ऑप्शन है दोस्तों 0 और डी ऑप्शन है इसका नन ऑफ दिस। क्या है दोस्तों, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका आंसर अभी अपन ने निकाला था, इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो ये इससे कट गया, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा Q स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 6πε0 C क्यूब, ये वो का वही ऑप्शन आ गया। बस दो तरह से करके अपन ने बता दिए, तो एक तो ये QA अपॉन ओमेगा स्क्वायर, क्या है दोस्तों QA अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा इसका ऑप्शन क्या है, ये है। फिर भी यदि कोई बच्चा मेरे को कहेगा कि सर हमें करके बताओ, तो इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों एक लाइन और सिलेबस में है कि रिएक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला मैं और लिखा देता हूं, और इस हिसाब से अपनी ये यूनिट और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो पूरे हो गए हैं, यानी अपनी पीजी की तीसरी यूनिट यानी चौथी किताब अपनी कंप्लीट हो गई दोस्तों। पहली क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरी क्लासिकल मैकेनिक्स, तीसरी मैथमेटिकल फिजिक्स। हालांकि वो क्लासिकल मैकेनिक्स में ही दे रखी है, लेकिन बुक तो मैथमेटिकल फिजिक्स, और चौथी क्या है अपनी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो लास्ट में एक है रिएक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिएक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW। जो ये रिएक्शन फोर्स है इसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल। रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल, या इसे अपन कहते हैं दोस्तों रेडिएशन प्रेशर। इसे क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। और किसके द्वारा लगता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा लगता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, विकिरण दाब।
क्या कहते हैं, विकिरण दाब, रेडिएशन प्रेशर इसको अपन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला डिटेल से अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, 1/c। और क्या है दोस्तों, E×H, क्या है, E×H, ठीक है। और यहाँ से c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। E क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यदि ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो μ0H। यहाँ से H की वैल्यू आप निकालोगे तो B/, क्या आ जाएगा, μ0, B/, क्या आ जाएगा, μ0। तो ये आपका रेडिएशन प्रेशर P = 1/μ0c और क्या हो सकता है, E×BB हो सकता है। तो इन फॉर्मूलों को आप लोग ध्यान में रखोगे, ये फॉर्मूला और दोस्तों ये फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों क्या है, रेडिएशन प्रेशर है। और अपनी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में लास्ट में छोटा सा टॉपिक आपको करके दे रखा है, इसको अपन 12वीं क्लास की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें भी अपन डिटेल से इसको पढ़ लेंगे। ये विकिरण दाब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा लगाया जाता है। तो इस हिसाब से दोस्तों अपनी लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल, रेडिएशन, डाइपोल रेडिएशन, क्वाड्रापोल रेडिएशन, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन, ब्रह्मस्टर लंग और दोस्तों वेव गाइड और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इस यूनिट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों उसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। और अब परसों से अपन नेक्स्ट पीजी की अपनी क्लासेस नई किताब के साथ में फिर हाजिर होंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं कि चैनल को उन लोगों को भी बता दीजिए जो नेट की, गेट की, IIT एग्ज़ाम की और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैनल बहुत काम का उपयोग होने वाला है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 11वीं 12वीं में अब हुए हैं, उनसे भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से इसको कर सकें। और दोस्तों मैं थोड़े ही दिनों बाद में इंग्लिश मीडियम भी स्टार्ट करूंगा इसी चैनल पे। तो आप जितने भी लोग हैं जो भी पढ़ रहे हैं फिजिक्स, उनसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक्स।